वाला संत मिलेगा और उससे जब हमारा संबंध होगा, भाव संबंध, और वो जब अपनी दिव्य अनुभूतियां देगा तो गीता जी की बात हमें समझ में आने लगेगी, तो हमें गुरुवाणी की बात समझ में आने लगेगी, तो हमें बड़े बड़े सदग्रंथों की बात समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति रखी है गोस्वामी जी ने संतों का संग। अगर हमें संतों का संग मिले तो परम सौभाग्य है। अगर संतों का संग न मिले तो केवल ग्रंथ से देखकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल स्टोर है और हम बीमार हैं और हमें मेडिकल स्टोर में खड़ा कर दिया जाए, क्या हम निरोग हो सकते हैं? डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? है ले, दवा वहीं रखिए। शास्त्र है मेडिकल स्टोर और हमें बीमार भवरोग के, अब हमको शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से हम निरोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बीच में वैद्य की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल स्टोर में ही दवा रखिए और वो पहले हमारे रोग को समझे और हमारे अधिकारानुसार वो हमें दवा दे, वो मेडिकल स्टोर से ही देगा। लेकिन अगर डॉक्टर से हम ना मिले तो हम अपनी हानि कर सकते हैं। कोई भी दवा टेस्ट करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर है वो तो बहुत से रोगों की दवा, सब औषधि। तो शास्त्र क्या है? मेडिकल स्टोर है। गुरु क्या है? डॉक्टर है। हम हैं मरीज। तो जब गुरुदेव शोध करके कि देखो, जैसे अब इससे कहा कि तुम नाम जप करो, कहाँ ठीक है, ये दवा बताई। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की बात मान लो और परहेज करो। जो गंदी बातें हम कहो, गंदी बातें छोड़ो, विषय की आशा को त्यागो, ये परहेज है। दवा खाओ, सदगुरु की आज्ञा का पालन, परहेज, गंदी बातों का त्याग करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम केवल शास्त्र या सदगुरु वाणी से जो लिखित है उससे हमको प्रगट में चाहिए, प्रगट में संत रूपी डॉक्टर चाहिए। वो हमारी नाड़ी पकड़े कि हम किस कोटि के मरीज हैं और उसी कोटि की दवा हमको दे तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा रहती है जब संत जन मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का संग मिलता है। जिस दिन हमारे संत महापुरुष सब जैसे बड़े बड़े अंतर्धान हो गए, अब यत्र तत्र कहीं संत जो स्वयं भगवान में स्थित हैं और भगवान में स्थित करना जानते हैं, अन्य को भी भगवत भाव में स्थित करना जानते, बीच में कोई लेन देन नहीं। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म होता रहे। केवल भगवान की महिमा सुनो आके फ्री और उसको अपने जीवन में धारण करो। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। भिक्षा तय नहीं होती। मनावे 1 रोटी दे दो, मनावे 2 रोटी दे दो, मनावे भर पेट दे दो। तो अगर हमें संत मिल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर संत तो केवल वेश मात्र से बात नहीं बनेगी, वेश मात्र से बात नहीं बनेगी। सोने का पानी फेरा हो और आप कलश पीतल का लेके जाओ तो स्वर्णकार की नजर में पीतल के पैसा मिलेंगे, सोने के नहीं मिलेंगे। समझ रहे ना? जिस समय वो जहां देखा कसौटी में कस के तो पीतल है ओरिजिनल। भगवान के मार्ग में चलने वाला शुद्ध संत मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्रों की जो बातें हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी और हमसे बुरे आचरण होने ही नहीं पाएंगे। हर समय दिमाग में, यार बाबा ने कहा है ऐसा नहीं होना। वो बाबा सामने दिखाई देंगे और वो बात सामने दिखाई देगी और आपके आचरण बदलना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे एक घाटा हो जाएगा, संत मिलना मुश्किल हो जाएगा। संतों का अभी बहुत घाटा है, संत मिलना बहुत घाटे का सौदा है। हमारे बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए ब्रज में, जो रात दिन भजन करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं रहने वाले, अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े जो जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी, निष्काम संत, लाखों लोगों को गीता जी का निष्काम भाव से, केवल निष्काम धर्म भगवान। तो ऐसे संत अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा घाटा है अपने को, हम भारतवासियों को बहुत घाटा है। जब बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए तो फिर हम किससे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए? देखो पुराने ऋषि परंपरा को देखो, ऋषियों के पास गृहस्थ जाते थे, कुछ फल फूल दूर्वांकुर अर्पित किए और वो उपदेश किए और उनका कल्याण हुआ। कहीं तय या बेचना या खरीदना, तो ये खरीद बेच वाला अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म शुद्ध होता है। तो भगवान की कृपा से अभी कुछ संत भगवान भारत में ऐसे हैं निष्काम, निष्काम
जिनकी फिर आगे चल करके और घाटा हो जाएगा। जैसे पहले जो सुविधा थी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, वो अब घाटा हो गया। अभी जो 2, 4, 10, 15 जो भी ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ मिले, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो आगे चलकर वो भी घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो बहुत भगवान की विशेष कृपा है अभी कि अभी भजन करने का अवसर दिया है भगवान ने। भजन कर लो, नहीं तो कलयुग का इतना प्रचंड तांडव अब देखो बढ़ने लगा है। मतलब जहां सुरक्षा थी वहां शोषण वृत्ति आने लगी है। पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही विकार आ गए हैं। पुत्र माता पिता इनके संबंधों में विकार आ गए हैं। गुरु शिष्य इनके संबंधों में विकार आ गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ना, बर्दाश्त नहीं आता। हाँ, तो ये आगे चलकर और होगा। तो भजन कहाँ होगा, धर्म कहाँ होगा? धर्म तो बर्दाश्त करने से होता है। जो सहनशील होता है तभी धर्म में चल पाता है। कोटक जी मुंबई से। महाराज जी, इनके कहना है कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। क्योंकि बल नहीं है। हमारी बात समझो, जैसे हमको ये विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी, जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा। इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे। बहुत वैसे भी आपकी जेब में करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है? आप कहते भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीन करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना।